हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक सेकंड लैंग्वेज दूसरी भाषा और उस किताब में 13वां पार्ट जो कि एक कविता है, काश मैं भी। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहले मैं आपको कविता का जो सार है वो समझा देती हूँ, फिर हम विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें कवित्री इच्छा व्यक्त करती है कि कभी उसे भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ने का मौका मिल पाता, वह भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो पाती, वह तोपों बंदूकों के हथियार सजा पाती और अंधेरी रातों में तोप के गोलों से उजाला कर पाती, वह स्वयं तोप का गोला बनकर कारगिल की घाटी में एक पत्थर बन जाती, वह अमर शहीदों को प्रणाम कर पाती। ये उसकी इच्छा है, मतलब वो प्यार दर्शाती है आर्मी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको स्टेंजास में डिवाइड करते हैं इस कविता को और फिर समझते हैं। पहला स्टेंजा है, काश मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ पाती, काश मैं भी यूं लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। अब इसमें क्या बताया गया है, देखो, इन पंक्तियों में कवित्री अपनी देश प्रेम की भावना को व्यक्त कर रही है। कवित्री कहती है कि काश मैं भी अन्य सैनिकों की तरह देश रक्षा के लिए भारत की सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ती और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देती और शहीद कहलाती। मतलब कवित्री देश के लिए अपना बलिदान देकर अमर होना चाहती है। अगला, काश मैं भी तोपों बंदूकों के हथियार सजाती, काश मैं भी अमर होकर नया इतिहास रचाती। अब इसमें इन पंक्तियों में कवित्री अपनी देश प्रेम की भावना को व्यक्त कर रही है। कवित्री कहती है कि काश मैं भी तोपों और बंदूकों के हथियार अपने साथ सजाकर दुश्मनों से लड़ने जाती और देश रक्षा की खातिर कुर्बान होकर अमर हो जाती और एक नया इतिहास रचती। मतलब कवित्री सैनिकों की तरह इतिहास रचने की कामना करती है। आगे, काश चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती, काश तोप के मुंह से निकला मैं गोला बन जाती। अब कवित्री कहती है कि काश दुश्मन की चांदनी रातों को मैं अंधकार में बदल देती, काश तोपों के गोलों के स्थान पर मैं स्वयं गोले में से निकलकर दुश्मनों का नाश करती। मतलब कवित्री तोप के गोले की तरह स्वयं को देश की रक्षा के लिए मिटा देने की इच्छा करती है। अगला, काश कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती, अमर शहीदों को सलाम कर जीवन सरल बनाती। अब इसमें कवित्री कहती है कि काश मैं कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती और देश पर जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को सलाम करके अपना जीवन सफल कर बनाती। मतलब कवित्री देश के रखवालों को प्रणाम करने की कामना करती है, मतलब इच्छा रखती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।